स्वागत है आप सबका। यदि आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पैट 2024 के इंटरव्यू देने जा रहे हैं नहीं, और आपको ये जानना है कि भाई हमारे विषय में कितनी सीटें अलॉटमेंट की है विश्वविद्यालय ने, ठीक है, या हम मान लीजिए कि मैं नेट पास हूं, मैं जेआरएफ पास हूं, मैं पैट 24 उत्तीर्ण हूं, पैट 23 उत्तीर्ण हूं, हमारे लिए कितनी सीटें हैं वहां पर, है ना। इसको लेकर के बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं खलबली जैसी स्थिति उत्पन्न है इस बीच में, ठीक है, कि हमारे लिए क्या सीट है, क्या कैसे होगा सिलेक्शन। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपके विषय में आपके लिए, है ना, कितनी सीटें निकाल कर दी गई है ना, ये हम बताने वाले हैं। और यदि आप एलएमयू पैट 2024 के अभ्यर्थी हैं, आपके घर में कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड्स में, कोई रिलेशन में है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचानी है। और आपकी कॉल लेटर जारी कर दी गई है। आई होप आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। वहां पर डेट वेन्यू मेंशन है, किस डेट को कितने बजे किस किस डॉक्यूमेंट के साथ जाना है और वहां पर इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, वहां पर कितनी सीटें आपके लिए बनी हैं, ये चीज को जरूर गौर करना है, ताकि उससे ये पता चलेगा कि हमारी कंपटीशन कितनी है, कैसी कंपटीशन वहां पर होने वाली है, ठीक है। और यदि आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या चाहते पैट 24 के लिए कोई भी तरह की कोई क्वेरीज हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, कॉल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को, फिर चैनल पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वहां पर क्या कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम बताने वाले वो सीट मैट्रिक्स। यहां पर आप देखेंगे मैंने आपके लिए एक सीट मैट्रिक्स पूरी डेटा प्लान की है ना, एक टेबल के फॉर्म में सीट मैट्रिक्स आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जहां पर एक सब्जेक्ट, टोटल सीट, पैट 24 और एग्जेम्प्टेड। क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो भी जिन विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो सकते हैं, पैट 23 वाले हो सकते हैं, उसके बाद उनका नेट हो सकता है, या पीएचडी ओनली वाले हो सकते हैं, या जेआरएफ वाले हो सकते हैं। लेकिन जब सीट की बात होगी तो पैट 24 के लिए जो सीट निकल कर आई है उसी पर पैट 23 वाले आएंगे। ध्यान सुनेंगे, अभी वो हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, उनको एग्जाम नहीं देनी पड़ रही है, बट अगर पैट वाले हैं, पैट 23 के अभ्यर्थी हैं और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं, जब भी उनकी कंपटीशन बनेगी पैट 24 वालों के साथ बनेगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ दिया गया कि जितनी सीटें आपके पास है उसका 50% सीट रिजर्व है नेट वालों के लिए, नेट जेआरएफ वालों के लिए वहां पर रिजर्व की गई है ना। तो आपके पास बचती है 50% सीट, ठीक है, आपके पास बचती है 50% सीट। उस 50% सीट पर पैट 24 और 23 वाले दोनों का कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल सीट में इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट बैठेंगे इसकी डिटेल दी गई है। यूनिवर्सिटी ने पैट 24 और 23 के लिए कितनी सीट अलॉट की है, हो सकता है वो अभी इस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो, लेकिन वो यहां से चल के इसी पर आएंगे। तो सबसे पहला कॉमर्स का ही दिया हुआ था पेपर में, न्यूज़पेपर, मैंने इसीलिए इसको भी दिया ऊपर में। इंटरव्यू में 141 कैंडिडेट हैं पैट 24 में अब उत्तीर्ण हुए हैं, और वो सभी साक्षात्कार के लिए जाएंगे, ऐसा विश्वविद्यालय मान के चल रहा है। एग्जेम्प्टेड में 82 बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी ने 20 सीट दी है टोटल, जिसमें से 10 सीटें पैट 24 और के खाते की तरफ आई हैं और इधर गई हैं 10 सीटें। इसमें यूजीसी नेट एग्जाम मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि यहां पर यूजीसी नेट एग्जाम जो निकाले हैं, चाहे वो जेआरएफ कैटेगरी में निकाले हो, चाहे नेट कैटेगरी में निकाले हो, चाहे पीएचडी ओनली कैटेगरी में, वो इन 10 सीट पर फाइट करेंगे। बाकी 10 सीट पर पैट 24 में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो, और पैट 23 में जो उत्तीर्ण हुए हैं, देखकर मतलब पैट 23 में उत्तीर्ण हुए थे उनका नहीं हो पाया था, फिर इस बार फॉर्म भरे थे तो वो एग्जेम्प्टेड माने गए थे, बट आएंगे यहां पर, क्योंकि एग्जेम्प्टेड तो बता दिया गया आपको कि कितने बच्चे एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन उसमें 23 वाले कितने ये तो हमको नहीं पता है, ये तो विश्वविद्यालय बताया नहीं, पब्लिकली किया नहीं है। लेकिन वो 23 वाले 5 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी हो, वो 24 वाले के साथ ही उन्हीं के सीट पर वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, उनके साथ ही उनकी आपकी प्रतिद्वंदिता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें 35 सीट 35 और एग्जेम्प्टेड है 24,
यूनिवर्सिटी ने टोटल 10 सीट अलॉट की हैं, तो 5 जाते हैं आपके इस खाते में, 5 जाते हैं आपके इस खाते में, ठीक है। एजुकेशन का 49 है और एग्जेम्प्टेड में 81। यूनिवर्सिटी ने 40 सीटें अलॉट की हैं, तो 20 सीटें जाती हैं आपके पैट 24 एंड 23 के लिए, एंड 20 सीटें आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम वालों के लिए। म्यूजिक में 37 बच्चे पास हैं, 7 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं। यूनिवर्सिटी ने 33 सीट जारी की है, सॉरी हाँ 16, मतलब वहां पर 33 सीट जारी की है, तो 17 सीटों को इस तरफ, क्योंकि जिस तरफ ज्यादा कैंडिडेट होते हैं उस तरफ, मान लीजिए कभी अगर ऑड में निकलते, जैसे 33 सीट है तो अगर 50% करेंगे तो कितना होगा, 16.5 होगा। तो जिस तरफ ज्यादा अभ्यर्थी हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, एक सीट आगे बढ़ा दी जाती है। तो यहां चली जाएंगी 17 और यहां चली जाएंगी 16। फिर इंग्लिश में 38, 73, 38 सीट है, 19 इस तरफ 19 इस तरफ। हिंदी में 15 है, 87, तो विश्वविद्यालय ने 195 सीट जारी की हैं, तो 97 सीट कुछ इस तरफ आएंगे, 98 सीट इस तरफ है। मतलब हिंदी में लगभग बच्चों का तय है, बट अपनी आप तैयारी करके जरूर जाएंगे, अपना अच्छा से रिसर्च प्रपोजल बनाइए, इंटरव्यू की तैयारी करिए, है ना, ये सारी चीजें करके जानिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि भाई सीट ज्यादा है हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर जो जो चीजें वहां पर रिक्वायर्ड है अगर उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो सीट भले ही खाली रह जाए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैथिली 6 बच्चे पास किए हैं, 36 बच्चे एग्जेम्प्टेड हैं। यूनिवर्सिटी ने 20 सीटें अलॉट की हैं, 10 इस तरफ 10 इस तरफ। फिलॉसफी में 19 और 10 का रेशियो है, 19 अभ्यर्थी 24 वाले, 10 एग्जेम्प्टेड वाले। यूनिवर्सिटी ने 63 सीट अलॉट की हैं, जिसमें से 32 सीट जाएंगी पैट 24 और 23 के लिए, 31 आएंगी यूजीसी नेट एग्जाम वालों के लिए। संस्कृत में 11-10 का रेशियो है, यूनिवर्सिटी ने 33 सीट जारी की हैं, तो 17 इस तरफ 16 इस तरफ। मतलब इस पूरे टेबल को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके विषय में क्या होने वाला है, ये कितनी कॉम्पिटिशन होने वाली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से अपना रिसर्च प्रपोजल, अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सब कुछ अच्छे से करके जाइए, ताकि सही से आपका सिलेक्शन हो और आप जो अपनी पीएचडी की जो जर्नी है उसको पूरा कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर आते हैं उर्दू पर, 14, 15, 22 सीटें 23 सीटें। बॉटनी में 34 सीटें, 12 एग्जेम्प्टेड। यूनिवर्सिटी ने अलॉट की हैं 20 सीटें, 10 इस तरफ 10 इस तरफ। जो यूनिवर्सिटी का सीट अलॉट है उसको मैंने बोल्ड कर दिया वहां पर। केमिस्ट्री में 116 बच्चे पास हैं, एग्जेम्प्टेड है 16, सीट की संख्या है 35, तो 18 जाते हैं इस तरफ पैट 24 और 23 वालों के लिए, ऐसा तरफ, क्योंकि इसमें जो 16 में मान लीजिए 2 बच्चे ऐसे हैं कि पैट 23 वाले, तो वो भी इसी तरफ जाएंगे, इन करेंगे। मैथ्स में 25, 22, 16 इस तरफ 16 इस तरफ। इसके बाद फिजिक्स में 36, 16, 14 एंड 14 का। ये यहाँ पर पैट 23-24 मैंने लिख दिया है जानबूझ करके, क्योंकि एग्जेम्प्टेड जो 16 है उसमें हो सकते हैं पैट 23 वाले हो, और होंगे नहीं, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि पैट 23 में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था, जो और जगह ट्राई किए नहीं हुआ, वो इसी विश्वविद्यालय में फिर से फॉर्म भरे हैं, ठीक है। जियोलॉजी में 23 और 33 है, सीट की संख्या है आपकी 27, 13 इस तरफ 14 इस तरफ। एआईएच में 12 और 4 हैं, यूनिवर्सिटी ने 20 सीटें अलॉट की हैं, 10 सीटें इस तरफ 10 सीटें इस तरफ। इकोनॉमिक्स में 31, 11 पास हैं, 20 एग्जेम्प्टेड हैं, यूनिवर्सिटी ने अलॉट किए हैं 16 और 17। ज्योग्राफी में 34 पास किए हैं इस बार, 43 कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, 12 इस तरफ 13 इस तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री में देखेंगे 81 पैट 24 वाले हैं, एग्जेम्प्टेड वाले 148 हैं। यूनिवर्सिटी ने टोटल सीट अलॉट की है आपकी 97, तो 48 सीट इधर 49 सीट इधर। होम साइंस में 39 पैट 24 वाले, 7 एग्जेम्प्टेड वाले। यूनिवर्सिटी ने सीट अलॉट की है 19, 10 इस तरफ 9 इस तरफ। पॉलिटिकल साइंस 8, 119, 8 बच्चे पास हैं, 119 बच्चे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, जिसमें विश्वविद्यालय ने सीट जारी की है 41, 20 सीट फॉर पैट 23 एंड पैट 24 एंड 21 फॉर यूजीसी नेट एग्जाम वालों के लिए। फिर साइकोलॉजी में 35, 28 है, विश्वविद्यालय ने सीट जारी की है 37, 19 पैट 23 एंड 24, 18 यूजीसी नेट एग्जाम। सोशियोलॉजी 12 और 32 का रेशियो, विश्वविद्यालय ने सीट की अलॉट किया 88, 44 इस तरफ 44 इस तरफ। कुछ ऐसे विषय दिखेंगे जिसमें सीटों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन तब भी आपको अपनी प्रिपरेशन, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेकर के जाने हैं, ताकि आपका चांस नहीं, आपका ये हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एंड दूसरे विषय में है कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अच्छी से तैयारी करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, मैं महादेव से ऐसा कामना करता हूं, ठीक है। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए
व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके कॉल करके आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी है, ये सारी डिटेल बाय में डिटेल बताऊंगा। जैसे इस में बताया डिटेल बाय डिटेल सीट कितनी है, उसी तरह उसमें बताऊंगा। तो निश्चित रूप से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, कोई भी वीडियो आए फटाक से आपके पास पहुंचे। ठीक है, और कोई सुझाव कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, निश्चित रूप से उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।